नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए निर्जला एकादशी का एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक जाट रहता था जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में दिखता है एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरी, पर वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। जाट को देखकर वह आवाज़ लगाती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो ना। जाट बोला, अरे नहीं नहीं माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को ससुराल लेने जा रहा हूँ। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज जेठ के महीने की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी है, तुझे पुण्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ तक तरह रह जाएगी। लेकिन जाट फिर भी नहीं माना तो नाराज होकर गाय बोली, तुम मुझे नहीं निकाल रहा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जा, अब 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। यह सुनने ही जाट डर गया। गाय माफ़ी मांगने लगा, लेकिन गाय तब तक पूरी तालाब में डूब चुकी थी। वो उदास हो गया और उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। नई नई जमाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत ही खुश हुए, लेकिन वहां पहुंचते ही जाट ने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें घर जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने बहुत ही मिन्नतें करी, पर एक दिन के लिए रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन रुक क्यों नहीं रहे। तब जाट ने अपनी पत्नी को श्राप की सारी बात बता दी। श्राप की बात पता चलते ही उसकी पत्नी उसके साथ घर की ओर वापस चल दी। 8 पहर पूरे होते ही जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर को लेकर बैठी रही। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब तक वह गधा रहा, घर में अन्न धन सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी पत्नी उससे बोली, मैं आपको लेकर मजदूरी करने चलती हूँ। वे दोनों नगर की ओर चल पड़ी। राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचते। राजा के वहाँ कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी सिर पर मिट्टी रखकर काम में लगी रही। अरे बहन, तेरे पास तो गधा है, तो तू अपने सर पर बोझ क्यों उठाती है, इस गधे पर बोझ क्यों नहीं ढोती। वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी सब कुछ देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठाती हो। तो वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है, इन्हें श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने पंडित को बुलाकर इनका हल पूछा। तो पंडित बोले, राजा, इस परेशानी का एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी है, उसका फल वो गधे को दान दे दे, यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया है कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, वह अगर अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दान दे देगा तो राजा अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई ऐसा था ही नहीं थी जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10 की है क्या, किसी ने 11, किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब वहाँ एक बूढ़ी माई आई, बोली, राजा, मैंने तो 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, अपनी ग्यारस इस गधे का दान कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बूढ़ी माई बोली, महाराज, आज हो तो कल नहीं, मैं यह धन किसको दूंगी। मैं इस गधे को अपनी ग्यारस देने को तैयार हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास ही रखूंगी। इस निर्जला एकादशी का फल से मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बूढ़ी माई ने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया। पर वह गधा वापस इंसान बन गया, लेकिन एक ग्यारस की वजह से वह पूरा शरीर तो बन गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर में अभी नहीं हटी। धन्यवाद।